साईं बाबा कहते हैं, मैं सभी जगह व्याप्त हूँ और उससे भी परे हूँ। मैं सभी खाली स्थानों में हूँ। अर्थात उनके चाहने वाले, उनके भक्त उन्हें जिस जगह चाहें उस जगह बुला सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं। शिरडी उनका घर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ शिरडी में ही रहते हैं। वह भक्तों के दिलों में रहते हैं। जो श्रद्धा से उन्हें बुलाता है वह उसके लिए दौड़े चले आते हैं। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहते हैं, मैं भक्त से प्रेम करता हूँ। जैसा कि उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं, वैसे ही बाबा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। मेरे साईं का दरबार सबसे न्यारा है, उसमें बाबा का दर्शन सबसे प्यारा है। सब कहते हैं बाबा सिर्फ हमारा है, पर बाबा कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अपने भक्तों पर वारा है। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहते हैं, वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। अर्थात हर एक कार्य की एक सीमा होती है और जब वह कार्य सीमा से बाहर होता है तो उसका विनाश शुरू हो जाता है। वैसे ही जब इंसान वासना और मोह के बंधन में उलझ जाता है तो उसका विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए वासना और मोह बंधन से बचें और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ डर कैसा। अगर आपके दिल में साईं बाबा हैं, आपके मन में बाबा बसते हैं और आपका विश्वास उन पर है, तो आपको किसी भी कार्य के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। वह हर हाल में आपको संभाल लेंगे। अगला वचन है, जो ऐसा सोचते हैं कि बाबा सिर्फ शिरडी में हैं, वो मुझे जानने में पूरी तरह विफल हैं। इस वचन का अर्थ यही है कि बाबा हर जगह व्याप्त हैं, बस उन्हें ढूंढने और खोजने की ज़रूरत है। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहते हैं, मेरे पास रहो, शांत रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगला वचन है, जो मुझसे प्यार करते हैं मेरी कृपा उन पर बनी रहती है। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी सहायता और मेरा मार्गदर्शन चाहते हो तो मैं तुरंत ही आपकी सहायता करूंगा और आपका मार्गदर्शक बनूंगा। बस तुम मुझे सच्चे दिल से, मन से याद करो। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। क्योंकि जब इंसान ईश्वर को पाने की कोशिश करता है तो उसके दिल में सच्चाई की एक किरण सी जल उठती है, जो हमेशा उसे अच्छे कार्य की ओर ले जाती है और बुराइयों से बचाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, तुम्हारा भला होगा। अगला वचन है, जो दूसरों को धोखा देता है वह नहीं जानता कि उसे धोखा देने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। यही तो मालिक का न्याय है। साईं बाबा की किताब में लिखा गया है कि पैसा साधन है सुख हासिल करने का, लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने से मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। लेकिन इंसान की यही धारणा है कि पैसा ही सब कुछ है और वह इसी गलत धारणा में उलझा रह जाता है। ईश्वर को याद नहीं कर पाता और समय बीत जाता है, इस दुनिया से विदा लेने का वक्त आ जाता है। फिर उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। अगले वचन के माध्यम से बाबा कहते हैं, चिंता करने से बल और ज्ञान का नाश होता है। इसलिए आप किसी भी बात की फिक्र या चिंता ना करें। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसे टालने वाला एक ही व्यक्ति है और वह है मालिक। मालिक जो चाहेगा वही होगा। इसलिए आप मालिक से प्रेम करें, उस पर भरोसा रखें, बाकी अपने जीवन को आनंद से जिएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।